मालूमात में क्या कुछ बताया, क्या सामने आया? बस वो आपस के घर के झगड़े हैं इनके। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लियारी के ली मार्केट का इलाका है ये, जना मार्केट। इसके 7वें फ्लोर पे जो है वो कत्ल की लड़ताखेज एक वारदात पेश आई है, जब 7वीं मंजिल पर रिहाइश पजीर एक खानदान और उस खानदान की जो है वो 4 खवातीन, जिनमें माँ, बेटी, बहू और नवासी शामिल है, उन्हें जो है वो बेदर्दी से गला काट कर कत्ल कर दिया गया। इसके बाद जो है वो ये देखा गया है कि घर का सरबराह है फारूक जो है उसे उसके 2 बेटों समेत थाने मुंतकिल किया है, और पुलिस ये बता रही है कि उनसे जो है वो मालूमात हासिल की जाएगी कि कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स जो है वो 7वें फ्लोर तक आया और फिर कत्ल की वारदात करने के बाद जो है वो फरार हो जाए। जो जिन्होंने यहाँ से लाशें उठाई, उन्होंने ये बताया कि चारों को जो है वो घर के अंदर अलग अलग मकाम पे जो है वो कत्ल किया गया है। एक लाश जो है वो कमरे के अंदर से, दूसरी कॉरिडोर से, और इसी तरह से जो है वो अलग अलग मकामात से जो है वो ये 4 लाशें मिली थी, जिन्हें जो है वो ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया है, और पोस्टमार्टम के बाद जो है वो मजीद इसकी तफसील जो है वो सामने आएगी। बताया ये जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग है, इसके जीने से जो है वो शख्स अंदर गया है और फिर 7वीं फ्लोर पे जो है वो जाके इसने कत्ल की वारदात अंजाम दी है, और फिर इस गुंजान आबाद इलाके से जो है वो फरार भी हो गया है। मुमकिन तौर पे इस तमाम तर वाक़े में जो है वो खानदान का ही कोई फर्द शामिल हो सकता है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊं कि ये जो एरिया है ली मार्केट का, ये इंतहाई गुंजान आबाद है और यहाँ पे जो है वो रश रहता है, क्योंकि रात का वक्त था। ऐसा वक्त मुकर्रर जो है वो सिलेक्ट किया गया कि जब जो है वो रश कम हो। इस तरह से जो है वो ये गली भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही कंजेस्टेड और गुंजान आबाद है ये। जिस वक्त ये कत्ल की वारदात हुई थी उस वक्त भी जो है वो मुमकिन तौर पर बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी जो है वो इसे जाते हुए नहीं देखा। पुलिस ने जो है वो अब तहकीकात के तौर पर ये बात जो है वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल की है कि अतराफ की जो दुकानें हैं, गलियां हैं, वहां पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरों के जरिए जो है वो मॉनिटर किया जाएगा कि कौन लोग जो है वो यहाँ पे कौन जो है वो यहाँ से आया और फिर यहाँ से जो है वो बासानी की वारदात करके फरार हो गया। अभी जो है वो के खानदान के अफराद से जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि किस तरह से जो है वो ये तमाम तर वारदात अंजाम दी गई। यहाँ पे जो है वो जीपा जिन्होंने जो है वो यहाँ से लाशें उठाई थी, उनके लोग भी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी, आपने जो है वो लाशें उठाई थी यहाँ से, तो किन हालत में मिली थी, कहाँ से मिलेगी, थोड़ी तफसील बताएं। डेड बॉडी हमारे को मिली थी मुख्तलिफ रूम्स, जो एक ड्राइंग में थी और दूसरी डेड बॉडी उसी के बराबर बेडरूम में थी, तीसरी सेकंड बेडरूम में थी, और चौथी जो थी वो छत पे बालकोनी साइड पे वो बॉडी थी। इस तरह से। तो गले पे किस तरह के वार थे, क्या था, और क्या गले जहाँ तक मैंने जो देखा था, मतलब मैं जो पहुंचा हूँ तो उसमें पुलिस तो पहुंची हुई थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और हम लोगों ने अपनी बाकी कार्रवाई करनी थी, तो हम उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन जो बाजार नजर आ रहा था वो ये था कि उनका सबका गला एक ही तरह से काटा गया था और सबके गले पे ही छुरी मारी गई। बाकी और उसके अलावा कोई मेरे को नहीं लगा कि कोई और खंजर मारा हो या कुछ किया हो। ठीक है, तो रात में किस वक्त का ये वाकया है? मेरा ख्याल से 3:30 बजे के बाद का वाकया है, 3:30 बजे के बाद का। अच्छा, उस वक्त जब आए तो गली में रौनक थी, लोग थे या सन्नाटा था? कोई रौनक नहीं थी, तो रात का 3:30 पौने 4 बजे का वक्त, कोई रौनक तो नहीं, सब सो रहे हो गए। हमारी जो एम्बुलेंस आ गई थी और फिर ऊपर ये गए। बाकी इनके जो रिश्तेदार वगैरह थे, इनके वालिद वगैरह आए हैं, तो उन्होंने बताया कि क्या हम ऊपर पहुंचे तो दरवाज़ा नहीं खुला या चाबी खोल के लेकर, तो फिर ऐसा हुआ था। बाकी इनके मालूमात बाकी ले रहे हैं पुलिस। ठीक है, ये वो रजाकार है चीपा के, जिन्होंने जो है वो इन चारों लाशों को यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया था। बहुत सारे लोग, इलाका मकीन भी है यहाँ पर, ये खास लोग भी जो है वो यहाँ पर आए हुए, जो रोजाना यहाँ पर जो है वो झाड़ू लगाते हैं। इनके जो पड़ोसी हैं उन्होंने भी ये बताया कि ये फारूक साहब जो है वो गाड़ी की खरीदो फरोख्त का जो है वो कारोबार करते हैं। लिहाजा अब जो है वो तफ्तीश की जा रही है कि किस तरह से जो है ये कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात जो है वो पेश आई है। अभी जो है वो ये बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो मुख्तलिफ मकामात की हासिल की है और ये देखा जा रहा है कि कौन कौन जो है वो 3:30 से 4 बजे के दरमियान इस बिल्डिंग से आया है और अंदर गया है। जी, ये लर्ज़ाखेज़ कत्ल की वारदात हुई है, अभी तक क्या तहकीकात में सामने आया है? भजन, ये हमारे को तकरीबन 3:30 बजे इत्तला मिली कि जो अली ने दी, समीर उर्फ अली ने आके कहा कि भाई मेरे वालदा और मेरी बीवी और मेरी बहन को और मेरे बच्ची को कत्ल कर दिया है। जिसकी फ़ौरन इत्तला के ऊपर मैं ड्यूटी अफसर के साथ जो है वो मौके मायना पे चला गया, जहाँ से वो हमने देखने के लाशें देखने के बाद हमने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को कॉल किया कि भाई आप आके अपनी इधर कार्रवाई शुरू करें। वो भी उधर आ गए
तमाम जो है वो शवाहिद उन्होंने से उधर से ले लिए हैं। जो भी तफ्तीश आगे एफआईआर दाखिल करने के बाद जो होगी वो तो बाद की बात है। फ़िलहाल हम मालूमात के लिए बिलाल को और समीर को और फारूक को, जिनको हमने मालूमात के लिए अपने थाने पर लेकर आ गए। ठीक है, तो क्या मालूमात ली इनसे? अभी तो तफ्तीश चल रही है। जैसे मालूमात में क्या कुछ बताया, क्या सामने आया? बस वो आपस के घर के झगड़े हैं, इनके घर के झगड़े। जैसे वो शमशाद होती थी, शमशाद जो है वो वक्तन फवक्तन जो है ना वो कंप्लेन करती थी अपने शोहर के खिलाफ, अपने बच्चों के खिलाफ। आए दिन 15 की इतला मिलती थी, जो उधर स्पॉट पे जाते थे तो फिर यही घर का झगड़ा इनका चलता रहता था। ठीक है, तो अभी कुछ बताया गया कि कोई सीसीटीवी कलेक्ट किया आपने, उसमें क्या मुशाहिदा किया गया इब्तदाई तौर पर? सीसीटीवी सिर्फ हमने वो नीचे से मूवमेंट हुई है, फारूक की हुई है या असद अली की हुई है, वो बस वो मूवमेंट हमने अभी फ़िलहाल कलेक्ट किया। बाकी मुख्तलिफ और दूसरी सीसीटीवी कैमरा हैं, उनकी भी हम चेक करवा रहे हैं। वो जैसे रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद हम सामने हर चीज़ सामने रखेंगे। ठीक है। अच्छा, ठीक, वैसे तो आप जो है वो इन्वेस्टिगेट कर ही रहे हैं, तो हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे, लेकिन बज़ाहिर क्या लगता है ये कोई घरेलू नाचाकी का ही वाक़या है? घरेलू नाचाकी का ही वाक़या है। ठीक है, तो इसमें किस पे कभी शक जाहिर किया जा रहा है? बस अभी देखते हैं, कोशिश करते हैं वहाँ क्लियर हो जाए तो आपको शेयर कर अच्छा, देंगे। इसमें जो बिलाल नामी एक बेटा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये शायद नशा भी करता है, इस पे कोई हाथ पे छुरी के निशान काट दिए। नशा तो नहीं करता वो, असल में कोस्टर चलाता है और 2 महीने से तकरीबन वो आया नहीं था घर पे। अब वो आना शुरू हुआ है, आने जाने में फिर उनके साथ मेल मिलाप शुरू कर दिया। अपनी माँ के पास आया, उसकी वालदा बहुत खुश हुई उसके आने से। अब मज़ीद जो भी मालूमात हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे।